एक गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका बेटा मोहन बेहद होशियार था और पढ़ाई में भी अच्छा था। रामलाल चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की और कहा कि अगर मैं इसी तरह पढ़ाई करता रहा तो मैं पूरे जिले में पहला स्थान ला सकता हूँ। सचमुच बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। तुम मेरी सारी उम्मीदें हो बेटा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतनी अच्छी पढ़ाई के लिए तुम्हें शहर जाना होगा। गांव में तो अच्छे स्कूल की भी कमी है। हाँ पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शहर में अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं वहाँ पढ़ सकूं। देखो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जमीन भी बेच दूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। नहीं पिताजी, आप अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही बर्बाद मत कीजिए। मैं मेहनत करूंगा और छात्रवृत्ति पाने की कोशिश करूंगा। इससे हमारी आर्थिक समस्या भी हल हो जाएगी। क्या? छात्रवृत्ति? बेटा, यह छात्रवृत्ति क्या होती है? पिताजी, छात्रवृत्ति एक तरह की सहायता होती है जो सरकार या कुछ संस्थाएं होनहार बच्चों को देती हैं। इससे पढ़ाई का खर्चा कम हो जाता है और हमें पैसा देने की जरूरत नहीं होती। वाह बेटा, तुम तो वाकई बहुत होशियार हो। अगर तुम्हें छात्रवृत्ति मिल जाती है तो हमें किसी से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन यह पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिताजी, इसके लिए मुझे बस अच्छे अंक लाने होंगे। अगर मैं अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास कर लेता हूं तो छात्रवृत्ति पाना आसान हो जाएगा। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम ये कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। दिन बीतते गए। मोहन ने परीक्षा दी और अपने मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे छात्रवृत्ति मिल गई और वह शहर पढ़ाई के लिए जाने को तैयार हुआ। पिताजी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बेटा, अपना ध्यान रखना। कभी हिम्मत मत हारना। हमारे पास भले ही धन न हो, पर तुम्हारी मेहनत से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जी पिताजी, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। मुझे आपकी मेहनत और त्याग का पूरा सम्मान है। मुझे यकीन है बेटा, एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। जब तुम सफल हो जाओगे तो अपने गांव के बच्चों के लिए भी कुछ करना ताकि उन्हें भी पढ़ाई का मौका मिले। मोहन ने अपनी पढ़ाई में निरंतर मेहनत की। वह अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक दिन एक बड़े अधिकारी बन गया। उसने अपने पिता का सपना पूरा किया और गांव में शिक्षा की सुविधा दिलवाई, जिससे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।